शादी की जाती थी। हमारे पूर्वज वो पूर्वज थे जिन्होंने अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियां जला दी थी। हम उस कौम के वंशज हैं जिन्होंने आगरा के अंदर भूसा भर के घोड़े बांध दिए थे। और एक बात और बता देता हूं, हमारे पूर्वज कलम चलाकर इतिहास नहीं लिखते थे। हमारे पूर्वज तलवार चलाकर इतिहास लिखते थे। और जब हमारी तलवार चलती थी, हमारी तलवार के डर से बहुत सारे लोगों ने तो सलवार पहननी शुरू कर दी थी। पंजाब के अंदर हमारे महाराजा रणजीत सिंह थे, जिनके सरदार थे हरि सिंह नलवा। उनका इतना भयंकर खौफ था, अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के आदमी सलवार पहन के अपनी जान बचाते थे। यह आप लोगों के पूर्वजों की ताकत थी। लेकिन बात करें आज की स्थिति क्या है? आज जाट कौम कहां पर है? सबसे ज्यादा बिखराव अगर कहीं देखने को मिलता है वो हमारी अपनी कौम है। एक बात कहता हूं, जाटों को हरा दे इसी औकात आज तक किसी की नहीं है। लेकिन जाटों को हराने वाले भी स्वयं जाट ही है। समस्या सबसे बड़ी ये है। अब बात आती है आरक्षण की। संपूर्ण राजस्थान के अंदर आरक्षण है। हमें भी आरक्षण मिल रहा था, बरपुल, धौलपुर और दिग को। हमारे पूर्वजों ने कहा था हमें आरक्षण की जरूरत नहीं, अपना वापिस ले लो। लौटाने वाले हमारे पूर्वज थे, तो आज लेने वाले भी हमारे अपने बड़े हैं। आरक्षण हमारी मांग है, हम लेके रहेंगे। जाट वो कौम है जिसके बारे में ये कहावत है, जाट मरा जब जानिए जब 13वीं ओले। अरे अभी तो आप लोग जिंदा हो, लड़ना सीखो, अपना हक लेना सीखो। हम वो इंसान थे जिनने अपना बदला लेने के लिए महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली में घुस के दिल्ली का गेट फाड़ के भरतपुर के अंदर रख दिया था। आज भी हमारे पूर्वजों के इतिहास की गवाही देता है वो दरवाजा। और एक आप लोग हो जो अपनी एकता आज के टाइम पे अपनी एकता नहीं कर पा रहे हो, अपने पूर्वजों की तरह लड़ना सीखो। आरक्षण ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। अगर संपूर्ण राजस्थान का जाट 1 घंटे के लिए सड़कों पर उतर आया, मैं सीएम साहब को बताना चाहता हूं, आरक्षण लेके ही वापिस घर बढ़ेगा, वरना जाएगा नहीं। मेरे पिता समान एक बहादुर लड़ाका लीडर नैन सिंह फौजदार सीना तान के आप लोगों के बीच में खड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने ही प्यार से आप सभी ने सभी की बातें सुन ली है। सभी को राम राम, जय हिंद। झलको